अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जी, मार्केट में तो जनाब चार चांद लग गए हैं। मार्केट में तो न्यूज़ ही इस तरह की आ रही हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब मार्केट ने इतना ज़्यादा इंडेक्स भी इम्प्रूव हुआ है और शेयर्स भी रिकवर कर रहे हैं। दैट्स द गुड साइन। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी बाई कॉल्स दी थी वेडनेसडे को जब करेक्शन थी, जब थर्सडे को फ्राइडे को करेक्शन थी, आप लोगों को कहा था कि उठाओ माल भर भर के उठाओ, इंशाल्लाह मंडे को आप लोग अच्छे रेटों पे माल बेचोगे, ये वीक अच्छा गुजरेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। और आज मैंने कोई बाई कॉल नहीं दी। उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था सब ने उन बाई कॉल्स के ऊपर माल उठाया हुआ। लेकिन सुबह फिर भी मैंने ग्रुप में आप लोगों को कैटेगोरिकली बता दिया था कि एयरलिंक उठा लो, ऑक्टोपस उठा लो, एवियन उठा लो, और वो सब माशाल्लाह बहुत अच्छा उस वक्त उन्होंने परफॉर्म किया। मैंने आपको 1049 के ऊपर बाई कॉल दे दी थी अपने पेड ग्रुप में। तो जनाब अब मार्केट की तरफ आते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स को डिस्कस करते हैं बगैर किसी जिसको कहते हैं वो लेट किए। KSE 100 इंडेक्स 91,938 के ऊपर क्लोज हुआ है। 1078 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव के साथ 311 शेयर्स का तकरीबन आप समझ लें 311 मिलियन शेयर्स का जो है ना वॉल्यूम लगा है। वैल्यू जिसकी बात की जाए तो 23,906 मिलियन रुपए का काम हुआ है। उसके बाद हाई की बात की जाए 92,159 का हाई लगा जनाब। 1299.1 में मार्केट ऊपर चली गई थी। 92,000 का हाई लगा है आज मार्केट में, और 92,000 का हाई मीन के अब आप अगला सफ़र 93 95 की तरफ है, क्योंकि आगे एक बड़ी बड़ी बिग न्यूज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, एंड तक देखिएगा, ग्राफिक्स के चक्कर में ना पड़े, लेकिन मेरी वॉइस के ऊपर पूरी तवज्जो दें ताकि आप लोगों को बात मेरी प्रॉपर समझ आ सके। तो जनाब देखा जाए तो मार्केट में हाई की बात की जाए 92,159 का हाई लगा। 1299.1 वक्त में मार्केट ऊपर गई थी। लो की बात की जाए 91,395 का लो लगा, लेकिन 91,000 नहीं टूटा। 535.1 वक्त में मार्केट डाउनफॉल की तरफ भी आ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, आप सब लोगों को बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर हुआ क्या। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं कैटेगोरिकली ब्रीफ कर रहा हूँ। जो है ना वो पावर सीमेंट, जनाब आप देखें वॉल्यूम लीडर्स के अंदर जो है वो पावर सीमेंट सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त 97 पैसे ऊपर गया। 7 रुपये 15 पैसे ऊपर चला, 7 रुपये 15 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ। 97 पैसे ऊपर गया, कैप था। तो जनाब पावर सीमेंट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो उसके बाद कैल आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। अगर कैल की बात की जाए 4 रुपये 85 पैसे पे बंद हुआ, 18 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब ये जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी परफॉर्म करके जो है वो दिखा दिया। तो उसके बाद जनाब मेपल लीफ सीमेंट की बात की जाए 41 रुपीज़ 84 पैसे पे क्लोज हुआ, 2 रुपये 75 पैसे पॉजिटिव के साथ। WTL की बात की जाए 1 रुपये 22 पैसे पे क्लोज हुआ है, 1 पैसे नेगेटिव के साथ। PPL 148 रुपये जो है वो 59 पैसे पे क्लोज हुआ, 4 रुपये 13 पैसे नेगेटिव के साथ। सुबह PPL ने 153 का हाई भी लगाया था, लेकिन सारी बात है सेलिंग प्रेशर आना था। उसके बाद न्यूज़ भी आई है, वो भी शेयर करते हैं आपके साथ। फौजी सीमेंट 1 रुपये 15 पैसे ऊपर 35 रुपये 19 पैसे पे क्लोज हुआ। मैंने आप लोगों को कैटेगोरिकली बताया था कि जनाब फौजी सीमेंट का 40 का लेवल, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ 40 का लेवल है। बाइंग बनती है बाबा, बाइंग बनती है। उसके बाद कॉसम की बात की जाए तो 6 रुपये 85 पैसे पे क्लोज हुआ। कॉसम के अंदर अगर आप देख लें तो कॉसम जो है वो 5 पैसे नेगेटिव था, लेकिन आज वॉल्यूम लगा है। DCL 33 पैसे ऊपर गया, 8 रुपये 92 पैसे पे क्लोज हुआ। DCL के अंदर भी डेली बाइंग आ रही है। सो उसके बाद देखा जाए तो BOP 5 रुपये 63 पैसे पे क्लोज हुआ, 5 पैसे नेगेटिव के साथ। देखिए BOP ने अपने एसेट्स बेच के इस वक्त अपना जो एसेट्स जो है वो सेल करके अपना रिजल्ट ठीक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो कुछ इतना अच्छा आने नहीं जा रहा। दैट्स है BOP में बहुत ध्यान से काम करना है आप लोगों ने। उसके बाद सुई नॉर्दर्न गैस में देखा जाए 83 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ, 2 रुपये 22 पैसे पॉजिटिव के साथ। तो जनाब ये मार्केट के अंदर जो है वो सारी सिचुएशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जनाब सबसे पहले न्यूज़ जिसकी वजह से कल भी मार्केट चलेगी, परसों भी चलेगी, और आगे दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। जनाब मॉनेटरी पॉलिसी हाईलाइट 4 नवंबर 2024 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द पॉलिसी रेट बाय 250 BPS। 15% पे इंटरेस्ट रेट आ गया है। दैट्स द वेरी गुड साइन। और जनाब अब मार्केट आपको वाकई परफॉर्म करके दिखाएगी। इंडेक्स लाओ माल 1 लाख इंडेक्स इंशाल्लाह जल्द से जल्द। उसके बाद जनाब थोड़ा सा आ जाते हैं आप लोगों के हीट मैप की तरफ। तो हीट मैप की बात की जाए MCB डाउनफॉल था, HBL डाउन
डाउनफॉल था, नेशनल बैंक डाउनफॉल था बैंकिंग सेक्टर में। UBL, MEBL, उसके बाद बैंकल हबीब, ये सब परफॉर्म करते नजर आए। FABL और ABL भी परफॉर्म करते नजर आए। लेकिन बैंकों को सांप इस वजह से सूंघा है कि भाई जो है ना वो मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है और रिड्यूस हो गया इंटरेस्ट रेट। सारी बात है ना, इंटरेस्ट पे पैसे दिए भी तो हैं ना। अगर इंटरेस्ट के लोगों को इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट पे भाई पैसे लिए भी होते हैं, दिए भी होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में देखा जाए FFC 0.05%, EFD 0.77%, एग्रो 2.37% ऊपर था। FFBL जो है वो 0.42% ऊपर था। फातिमा फर्टिलाइजर 0.02% पे था। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखा जाए मारी 0.35%, OGDC 0.64%, POL जो है वो 0.10% जो है वो तकरीबन नेगेटिव था। PPL पे 2.72% डाउन चला गया। उसके बाद पावर जनरेशन में देखें हबको 2.6% ऊपर, 61% ऊपर, पैकेजिंग पावर 2.16% ऊपर, कैपको सिर्फ डाउन था, कैल ने भी 3.85% ऊपर था। NCPL ने तो कमाल ही की हुई आजकल, NCPL 1.69% ऊपर था। NPL की बात की जाए तो 3.44% ऊपर था। रीज़न इज़ दैट भाई पैसे मिलने जा रहे हैं। अगर इनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुए हैं तो ज़ाहिर बात है बड़ा बड़ा पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट पैसे भी तो दे रही है, तो ये भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो काउंट करती है चीज़। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर मैं आप सब लोगों को बताता चलूँ कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सिस्टम जनाब 9.35% ऊपर, एयरलिंक 7.44% ऊपर, PTC भी 1.47% ऊपर, PTC ने भी कमाल किया जनाब आज। AVN 1.24% ऊपर था। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इंडो ऊपर, MTL ऊपर, साजगार नीचे, ATLH नीचे था। बाकी एचकार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आया, 2.96% ऊपर था। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO 1.97% ऊपर, सुई नॉर्दर्न देखा जाए तो 2.7% ऊपर, शेल 2% ऊपर था और APL थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ था। तो जनाब ये सारी पोजीशन थी। उसके बाद आए थे सीमेंट में, लकी 3% ऊपर, फौजी सीमेंट 3%, कोहाट 7%, पाइनियर 1.5%, DG खान 3%, चिराट 8%, मेपल लीफ 7%। आप लोगों को कहा था भर भर के सीमेंट उठाओ। पिछले वीक में आवाज़ें मारता रहा हूँ यार सीमेंट ले लो भाई, सीमेंट ले लो, ये मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज हो गई तो भाई सबसे ज़्यादा फायदा इनको होने जा रहा है। तो माशाल्लाह जो है ना, अगर आप लोगों ने बाइंग की होगी तो दुआएं दे रहे होंगे। फार्मास्यूटिकल्स में बात की जाए तो ग्लेक्सो 4.41% था, एबट 0.66% था, और सेल की बात की जाए तो 3.30% जो है वो ऊपर था। रिफाइनरी सेक्टर में ATRL ऊपर था, आप लोग देख सकते हैं। तो जनाब ये सारा मार्केट के अंदर जो सिचुएशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब उसके बाद आ जाते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। न्यूज़ में देखा जाए सेक्टर वाइज अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन कौन से सेक्टर ने आज ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। सीमेंट सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ने उसके बाद कंट्रीब्यूट की है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ये आप लोगों के सामने मैप आ रहा है, आप देख सकते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, फर्टिलाइजर के बाद फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल असेंबलर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने भी जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद अगर मार्केट में से पॉइंट निकालें तो लीजिंग कंपनीज ने निकाले हैं, टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स ने निकाले हैं, गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स ने मार्केट से पॉइंट निकाले हैं। ये आप लोगों के सामने जो है वो सेक्टर वाइज इंडेक्स और डिटेल आ रही है। तो जनाब उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों को बताता चलूँ PPL की न्यूज़ है। PPL सिक्योर्स 10 ईयर्स लीज फॉर सुई गैस फील्ड, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद GCIL एक्सपैंड्स ऑपरेशंस विद LPG फिलिंग प्लांट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो न्यूज़ थी जी ट्रम्प विन लाइकली टू स्पार्क गोल्ड रैली, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए इन्वेस्टर्स फ्रॉम स्टॉक्स टू क्रिप्टो ब्रेस फॉर US इलेक्शन रिपोर्ट, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद ऑयल जंप्स एज OPEC डिलेज आउटपुट हाइक। उसके बाद KCCI अर्ज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू स्लैश पॉलिसी रेट बाय 300 to 500 BPS। कराची चैम्बर ने ये कहा था, लेकिन 250 BPS बहुत अच्छा उन्होंने बेहतर फैसला किया है। UBL पाकिस्तान इंटरप्राइजेज इंडेक्स कंसिडर्स पोर्टफोलियो रिकन्स्टिट्यूशन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब आप लोगों को बताता चलूँ कि PIA वोंट बी सोल्ड चीप, अब्दुल अलीम खान ने जी ये कह दिया, शुक्र है। लेकिन इससे भी लोअर लॉक नहीं खुला। लोअर लॉक इंशाल्लाह ताला जैसे ही अभी कोई बड़ी न्यूज़ आई तो आप देखेंगे अपर लॉक लगेंगे, लोअर लॉक नहीं, अपर पे अपर लॉक लगेंगे। ये मेरे वर्ड्स आज याद कर लें। आज 4 नवंबर है और मैं वर्ड्स दे रहा हूँ कि ये जो आप लोअर लॉक्स देख रहे हैं ये बाइंग रेट है। माल जमा करो, समेटो माल को और थोड़ा थोड़ा करके जमा करो ताकि हर रेट के ऊपर आपको माल मिले, और इंशाल्लाह उसके बाद अपर लॉक्स की बारी आने वाली है। कॉटन प्रोडक्शन फॉल 37%, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद गवर्नमेंट रिफ्यूट्स क्लेम ऑफ
ऑफ IMF रिजेक्टिंग टैक्स टारगेट रिवीजन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद ऑयल सेल जंप्स बाय 18% इन अक्टूबर, ये एक न्यूज़ थी जनाब। न्यूज़ भी शेयर कर दी, मार्केट की डिटेल्स भी शेयर कर दी। थोड़ा सा बताता चलूँ कि कल क्या करना है जनाब। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कल थोड़ी सी करेक्शन मुझे लगती है सुबह के टाइम, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है वो प्रॉपर जो है वो ऊपर निकल जाएगी। लेकिन वो करेक्शन सिर्फ माल इकट्ठा करने के लिए होगी, ये नहीं होगा कि 100 200 300 500 पॉइंट टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। थोड़ी सी करेक्शन मिले, मार्केट ठहरी हुई मिले, माल इकट्ठा कर लो, क्योंकि कल भी मार्केट उठनी है, परसों भी मार्केट उठनी है, मार्केट अब रुकती नहीं है इंशाल्लाह। और सीमेंट सेक्टर में स्टेक्स बनाए, सबको मैं कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, बाद में ना कहिएगा। सीमेंट सेक्टर के अंदर माल खरीदें, सीमेंट सेक्टर में माल खरीदें, बहुत ज़रूरी है। और IT सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।